पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि ओयामा और टेसन के बीच फाइट हो रही थी और उनके बीच में गुंजी आ जाता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। अब हमें वापस ये पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युगासाकी बयाक्यों को हॉस्पिटल में मिलने जाता है और बयाक्यों उसके हाथों में ब्लेड देखता है। अब गुंजी बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुझे इस हालत में देखूंगा। अब बयाक्यों गुंजी को देखकर बोलता है कि तुम अपनी तरफ देखो, मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे मिलने यहाँ पर आए हो। अब गुंजी अपने ब्लेड को देखकर बोलता है कि ये कुछ स्पेशल नहीं है, मैं तो यहाँ पर कुछ कन्फर्म करने आया था। अब बयाक्यों बोलता है कि तब तो तुम बिना फालतू के यहाँ पर लफड़ा करने आए हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब है कि तुम अभी सोको को फॉलो कर रहे हो। अब गुंजी बोलता है कि करंटली मैं शुरुआत से ही तुम्हें कभी फॉलो नहीं किया है युगासाकी। अब बयाक्यों बोलता है क्या मैं तुझे खरीदा नहीं था तुम्हें। अब गुंजी बोलता है कि मैं सिर्फ ओयामा नाम के ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता हूँ, मैंने तुझे सपोर्ट किया था युगासाकी क्योंकि तुम्हारे विचार मेरे जैसे थे। अब बयाक्यों बोलता है कि तूने मुझे सपोर्ट किया है, क्या अभी भी कर रहे हो। अब गुंजी बोलता है कि तुमने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था तब सोगो ने उसको हेड बनकर हैंडल किया था, और इसके बाद काफ़ी कुछ हुआ है। तुम्हारी मौजूदगी की वजह से ओयामा बहुत ज़्यादा बार टूटा है, और हर बार टूटने की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगा, और अब सभी एक ही बंदे को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि सोगो है। अब बयाक्यों बोलता है कि तुम जानते हो ना कि सोगो किस तरह का बंदा है, क्या ये करंट ऑर्गेनाइजेशन तुम इस तरह की इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते थे। अब गुंजी बोलता है कि सोगो ने जब से काशिरा की पोजीशन पर बैठा है तब से ओयामा ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। तब बयाक्यों बोलता है कि चाहे वो किसी तरह का मेथड यूज़ करो, सही बात है ना। अब गुंजी बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना, मैं वो बंदा हूँ जो सिर्फ ओयामा को फॉलो करता है। अब हमें ओयामा का लाइटर बयाक्यों के हाथों में दिखाया जाता है और बोलता है कि अगर ये ओयामा इस तरह का है तो मैं तुझे एक टेसन दिखाऊंगा कि टेसन किस तरह का है। अब गुंजी अपने मन में सोचता है कि युगासाकी, मैं तुम्हारे इंटेंशन को जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बन सकता। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ और कोई नहीं बल्कि, और हमें दिखाया जाता है कि गुंजी अपने जेब से कुछ निकालने लगता है और मैंने जेंग के पास आकर बोलता है कि मैं हानिकावा गुंजी हूँ और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ चेयरमैन टेत्सुजी ओयामा का। अब हमें दिखाया जाता है कि गुंजी अपना फ़ोन निकालकर मैनेजर जेंग को देने लगता है और बोलता है कि चेयरमैन टेत्सुजी आपसे बात करना चाहते हैं मैनेजर जेंग। अब गुंजी सोगो को रोककर बोलता है कि सोगो और तुम लोग, क्या तुम एक बार के लिए रुक सकते हो, अभी चेयरमैन बात कर रहे हैं। अब सोगो ये सुनकर बोलते हैं कि फादर वो यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी की फाइट वहाँ पर रुक जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गुंजी मैनेजर जेंग को अपना फ़ोन दे देता है। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग हो रही है और मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब मैं ओयामा का चेयरमैन दिखाया जाता है जहाँ पर बोलते हैं कि मैं ओयामा टेत्सुजी बोल रहा हूँ, क्या मेरे बेटे वहाँ पर हैं। तब मैंने जेंग बयाक्यों को देखकर बोलता है कि हाँ, एक मेरे सामने खड़ा है। यह सुनकर बयाक्यों बोलता है फादर। अब ओयामा चेयरमैन बोलता है कि तुम लोग मेरे बेटों के साथ क्या कर रहे हो। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच बहुत ज़्यादा लफड़े हैं, तो मैं और इतना ही बोल पाता है कि ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि हाँ हाँ, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम आगे के वर्ड्स ध्यान से बोलोगे। अगर तुम्हारा आंसर मुझे अच्छा नहीं लगा तो हमारे बीच भी एक लफड़ा हो जाएगा। और बयाक्यों और सोगो वहाँ पर है, वो मेरे दोनों बहुत प्यारे बेटे हैं। हाँ, हमारी फैमिली के बीच में कुछ मैटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर मैनेजर जेंग हमारे फैमिली मैटर्स के बीच में आ जाएगा तो इस मैटर को सेटल करने का यही तरीका है कि तुम यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाओ। और जबकि मेरे बेटों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट किया है, तो तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारे पास होटल है इसे हैंडल करने का, और तुम्हारे वन साइन प्रोजेक्ट के लिए भी ये होटल सही रहेगा। अब मैनेजर जेंग होटल की तरफ देखकर बोलता है एक गिफ्ट है। अब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि इसे एक माफी की तरह समझ लेना, इसका मतलब है कि ओयामा वन साइन प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि अगर मैं इसको मना कर दूँ। तब ओयामा का चेयरमैन बोलता है कि तब तो मुझे पर्सनली आपके पास आकर इस मैटर को सेटल करना पड़ेगा, और प्रोबली तब हम एक दूसरे के पास बैठकर फ्रेंड्स नहीं रहेंगे।
आप समझ रहे हो ना मैनेजर जेंग। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि चलो तब तक इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्या आप इसी तरह हर बार इंटरफेयर करोगे? अब ओयामा का चेहरा बोलता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे तब तक जब तक मेरे दोनों बेटों के बीच में सक्सेशन फाइट एंड ना हो जाए। और ओयामा तब तक उनका सपोर्ट करता रहेगा और सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेगा। अब हमें सोगो और बयाक्योंग को दिखाया जाता है और ओयामा चेहरे में बोलता है कि अब से ये मैटर सोगो और बयाक्योंग के बीच में रहेगा, न कि ओयामा के बीच में। और आज के बाद में टेसन और सोगो का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगा। ओयामा इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। ये सुनकर सोगो बोलता है कि फादर आपने ऐसा क्यों किया, हम ओयामा हैं। ये सुनकर ओयामा चेहरे में बोलता है कि सोगो तुमने मुझसे पूछा था ना, मैं कि ये बात बोल रहा हूँ कि वो एक बेटे से बोल रहा हूँ और या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर के लिए बोल रहा हूँ। ये सुनकर सोगो बोलता है कि तब इसका मैटर यहाँ पर क्या है। ये सुनकर ओयामा का चेहरा बोलता है कि तब तो ये नेचुरल क्वेश्चन है मेरे बेटे, क्योंकि तुम मेरा बेटा है। मेरी फीलिंग अभी तक चेंज नहीं हुई है। चलो इस टाइम पर मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एज ए मेंबर ऑफ ओयामा, न कि तुम मेरे बेटे हो, क्या तुम मुझे सेटिस्फाई कर सकोगे? अब सीन कट होता है और पुलिस चीफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुस्से में हो रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। अब पुलिस चीफ अपने ट्रूप्स को भेजता है और कहता है कि इन सभी के ऊपर अटैक कर दो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी ओयामा और टेसन के मेंबर वहाँ आ जाते हैं और बयाक्योंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बयाकिसो को कंधे पर ले रखा होता है और बयाकिसो की बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। ये देखकर चोइचिनो बोलता है कि डायरेक्टर बयाक। ये सब कुछ देखकर पुलिस चीफ बोलता है कि तुम सबको क्या हुआ है, तुम लोग वहाँ पर क्यों खड़े हो? ये सुनकर मैनेजर जेंग बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया है कमिश्नर जो, आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं कि हमने आज कुछ कमाया है। यह सुनकर पुलिस चीफ गुस्से में बोलता है कि मैनेजर जेंग, हमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि हम इन सबको आज पनिशमेंट देने वाले थे। हम इतने दूर आकर ऐसे साइड में नहीं बैठ सकते। अब हमें बताया जाता है कि ये टॉपिक सबके लिए अलग अलग दिलों में आग पैदा किए हुए थे। अब हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि ओयामा का क्या हुआ। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नीचे बैठकर अपने आप शर्मिंदा हो रखा था और नोबू उसके ऊपर जैकेट पहनाता है और हमें बताया जाता है कि उनकी बहुत ज़्यादा शर्मनाक हार हुई थी और इस हार की वजह से वो बहुत ज़्यादा जलन फील हो रहा था। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये आग सबके लिए एक टॉपिक छोड़ गई है और सभी के लिए एक नया टॉर्च बनी है। इस टॉर्च ने सभी को सिग्नल दिया है कि अब से न्यू एरा का जन्म हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि होटल की दूसरी बिल्डिंग से एचएचएस ग्रुप का लीडर देख रहा होता है और ये सब कुछ नज़ारा देखकर वो हंस रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।